So hello friends and dear students, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel and welcome to my new video. तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो में हिंदी दूरवा के क्लास 8th के लेसन 3 तक क्वेश्चन आंसर्स को देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 4। चौथा पार्ट है ओस, एक कविता है जो सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। आप लोग देख सकते हैं चौथा पार्ट है ओस, जो है सोहन लाल द्विवेदी की एक कविता है। तो हम लोग देखेंगे पाठ को, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग सीधे प्रश्नोत्तर पे चलेंगे। अभ्यास प्रश्न है, कुछ प्रश्न मतलब शब्दार्थ दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कविता से का प्रश्न है, देखेंगे हम लोग। लेकिन आप लोग पहले अच्छे से बुक से आप लोग प्रश्न को उतारते जाइएगा, हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे चौथा पार्ट है ओस। पहला प्रश्न कविता से है, कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। तो देखिए उत्तर है कविता में रतन ओस की बूंदों को कहा गया है। ये रतन घास, फूलों और पत्तों पर पग पग का मतलब है हर जगह बिखरे हुए हैं। ठीक है, ओस की बूंदों को रतन कहा गया है और ये रतन घास, फूलों और पत्तों पर पग पग बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट है ख देखिए, ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। तो इसका उत्तर है ओस कणों की सुंदरता को देखकर कवि का मन उन्हें अपनी अंजल में भरकर घर ले जाना चाहता है, ताकि वे उन्हें निहार सकें। और निहारने का मतलब है देखना, निहार सकें और उन पर एक सुंदर कविता लिख सकें। देखिए अंजलि का क्या मतलब होता है, अंजलि का मतलब होता है अंजुली। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न में 2 ही था। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग बुक से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न पहले बुक से देखेंगे, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न बुक से देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कविता से आगे का है, पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं। इसे अपने शिक्षक को दिखा। तो चलिए ये दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे 3 लिख उठा है। देखिए कविता से आगे का है, पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं और इसे अपने शिक्षक को बताओ। उत्तर है सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें इसलिए बन जाती हैं क्योंकि रात में जब वातावरण ठंडा होता है तो हवा में मौजूद नमी ठंडी सतहों जैसे कि घास और पत्तों पर जमा हो जाती हैं। जब हवा का तापमान ओसांक के नीचे चला जाता है तो नमी संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखने लगती है, जिसे ओस कहते हैं। संघनन, ओसांक, तापमान, ये सब आप लोग साइंस में पढ़ेंगे। तो ये हिंदी का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पे उतना नहीं जानना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ख कह रहा है क्या ओस, यहाँ पे इस लिख उठा है, लेकिन ये क्या है, ओस है। आप लोग प्रश्न को बुक से एक बार मिलाते चलिएगा। ठीक है, तो ये है ओस। क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? इसके बनने और होने के कारणों का पता लगाओ और अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। तो देखिए उत्तर, देखिए इसका उत्तर है हाँ, कोहरा, ओस और वर्षा में संबंध होता है। तीनों के बनने का मुख्य कारण हवा में मौजूद नमी और तापमान होता है। जब तापमान गिरता है तो नमी सतहों पर ओस बनकर जम जाती है। अगर नमी हवा में ही ठंडी हो जाती है और संघनित होकर सूक्ष्म बूंदों के रूप में हवा में रहती है तो उसे कोहरा कहा जाता है। उसके बाद वहीं अगर संघनन की प्रक्रिया बादलों में होती है और पानी की बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो वे वर्षा के रूप में गिरती हैं। ये है इसका उत्तर। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद ग है कि सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है सूरज निकलने के बाद ओस धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाती है। सूरज की गर्मी से ओस की बूंदें पानी से भाप में बदल जाती हैं और हवा में विलीन हो जाती हैं। यही कारण है कि सूरज निकलने से कुछ समय बाद ओस की बूंदें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ये सब आप लोग साइंस में पढ़ेंगे। ओसांक, बूंद, संघनन, ये सब वाष्पीकरण, ये सब क्या होता है, लेकिन ये हिंदी का पाठ है तो इसलिए उतना हम लोग नहीं जानेंगे। तीसरा प्रश्न हम लोग बुक से देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से उत्तर देखेंगे। तो देखिए कविता से तीसरा प्रश्न है तुम्हारी कल्पना। लिखा है इनकी शोभा निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है,
अपनी मनपसंद कविता बनाने के लिए कह रहा है, तो हम लोग किस विषय पर बना सकते हैं। देखिए उत्तर है कि यदि मैं कवि के स्थान पर होता तो मैं प्रकृति की सुंदरता पर एक कविता लिखता। इस कविता में पेड़ों की हरी भरी शाखाओं, खिलते हुए फूलों, बहती हुई नदी और चहचहाते हुए पक्षियों की सुंदरता का वर्णन करता। कविता में जीवन की सरलता और प्रकृति की शांति का जिक्र होता। ये था, ठीक। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, मौसम की बात। मौसम की बात का है तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता है। लेकिन चलिए पहले प्रश्न को आप लोग बुक से एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न आपको बुक से दिखा देती हूँ। तो कह रहा है तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता है, हो सकती है। तो इसका उत्तर तो यही है कि हमारे विचार से यह कविता सर्दी के मौसम की हो सकती है, क्योंकि ओस की बूंदें ठंड के समय अधिक बनती हैं और इस मौसम में सुबह की सुंदरता दिखाई देती है। ख है कि तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो हमारे प्रदेश में ग्रीष्म, शरद, वर्षा, बसंत, हेमंत और शीत ऋतु आती है, ठीक। नेक्स्ट है ग में क्या कह रहा है, चलिए देखिए ग वाला प्रश्न क्या है। ग कह रहा है तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखिए मुझे बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि इस समय मौसम बहुत सुहावना होता है। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिलते हैं, वातावरण में ताजगी का एहसास होता है। ये है उत्तर, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है अंजलि में। अंजलि में ये वाला प्रश्न आप लोग बिना बुक से देखे नहीं कर पाएंगे, तो बुक से आप लोग प्रश्न को देख लीजिए। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न बुक से क्या कह रहा है। पांचवा, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं। ये पांचवा प्रश्न है अंजलि में से का। कवि ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहता है। तुम नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को अपनी अंजलि में भर सकते हो, सही का चिन्ह लगाओ। लेकिन हम लोग लिख भी सकते हैं। तो देखिए दिया क्या है, रेत, ओस, धुआं, हवा, पानी, तेल और लड्डू। तो इसमें से देखिए हम लोग क्या अपनी अंजलि में भर सकते हैं। रेत को भर सकते हैं, ओस को नहीं भर सकते, धुआं को नहीं भर सकते, हवा को नहीं भर सकते, पानी को भर सकते हैं, गिर जाएगा लेकिन भर सकते हैं, तेल को भर सकते हैं, लड्डू और गेंद को भी भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग उत्तर इसका देखेंगे, लेकिन आप लोग एक बार फिर से इसको देखते जाइए। रेत को भर सकते हैं, ओस को नहीं भर सकते, धुआं को नहीं भर सकते, हवा को नहीं भर सकते, पानी, तेल, लड्डू, गेंद को भर सकते हैं। तो देखिए उत्तर है दी गई चीज़ों में से जिन्हें हम अपनी अंजलि में भर सकते हैं वे हैं रेत, पानी, तेल, लड्डू और गेंद। आप लोग इस पे सही का निशान भी लगा सकते हैं या ऐसे लिख भी सकते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न है उलट फेर। इस वाले प्रश्न को भी आप लोग पहले बुक से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उत्तर देखेंगे। तो उलट फेर कह रहा है हरी घास पर बिखेर दी हैं ये किसने मोती की लड़ियाँ। ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखिए लिखा है हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी हैं। जो ऊपर वाली पंक्ति है ये इसको नीचे इस तरह से भी लिखा गया है। कैसे, हरी घास पर ये मोती की लड़ियाँ किसने बिखेर दी हैं। ऐसे कह रहा है कि इस तरह से नीचे लिखी गई पंक्तियों को उलटफेर कर तुम भी अपने ढंग से लिखो। का है कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। यहाँ से देखिए और इसका उत्तर देखिए। उत्तर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। रात में कौन है जो उज्जवल हीरों की कड़ियाँ गूंथ गया है, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ख क्या है, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं यो दम दम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे उलटफेर करके लिख सकते हैं। नभ के नन्हे तारों में ये कौन दम दम दमकते हैं। सातवां प्रश्न, इसके बाद आएगा सातवां प्रश्न। ये मतलब ये इसमें दो ही था छठवें में, ठीक। फिर चलिए देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न, शब्दों की पहेली। सातवां प्रश्न है, कह रहा है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ। ऊपर की पंक्ति में उज्जवल शब्द में ज वर्ण 2 बार आया है, परंतु यह आधा है। तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो। ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण या अक्षर 2 बार आया हो मगर आधा आधा आया हो, ठीक है। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो। देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। ये कह रहा है कि आप लोग इस तरह के वर्ण शब्द खोजिए जिसमें एक ही वर्ण 2 बार आया हो लेकिन आधा आधा, जैसे उज्जवल है। इस तरह से आप शब्दकोश की सहायता से या अन्य किसी चीज़ की सहायता से इस तरह के शब्दों को खोज कर लिखिए।
तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें एक ही वर्ण 2 बार आया है। क्या है? पहला है प्रज्वलित, सज्जन, कन्नड़, पत्ता, गन्ना आदि। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एक ही वर्ण 2 बार आया है। आप लोग और भी लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद 8वां प्रश्न है कौन ऐसा। ठीक है, तो कौन ऐसा है, ऐसे में लिखना है हमें। नीचे लिखी गई चीज़ों जैसे कुछ चीज़ों के नाम सोचकर लिखो। जैसे है का जुगनू जैसे चमकीले, तो जुगनू जैसा चमकीला और क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर देखिए यहाँ से। अच्छा, प्रश्न पहले किताब से देख लीजिए। कौन ऐसा है, तो नीचे लिखी गई चीज़ों जैसी कुछ और चीज़ों के नाम सोचकर लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। तो उत्तर है मतलब इसका उत्तर हो जाएगा कि जुगनू जैसे चमकीले क्या होते हैं? तो जुगनू जैसे चमकीले होते हैं, वेट देखिए, जुगनू जैसे चमकीले तारे होते हैं। ठीक है, क का उत्तर हो गया। फिर ख देखिए, तारों जैसे झिलमिल। तारों जैसे झिलमिल क्या होता है? तारों जैसे झिलमिल रोशनी की छोटे छोटे बल्ब जो हम लोग दिवाली में या शादी ब्याह में लगाते हैं। ग है हीरो जैसे दमकते। हीरो जैसे क्या दमकते हैं? तो देखिए, हीरो जैसे दमकते ओस की बूंदें। हाँ, ओस की बूंदें हीरो जैसी दमकती हैं। फिर घ है फूलों जैसा सुंदर मुख। फूलों जैसा सुंदर चेहरा होता है। ठीक है। 8वां है बूझो मतलब। इसका प्रश्न अब हम लोग बुक से देखेंगे। 8वां प्रश्न पहले देखिए किताब से, उसके बाद उत्तर देखेंगे। बूझो मतलब है जी होता है इन ओस कणों को अंजल में भर घर ले जाऊं। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे क है वह घर गया, ख है यह बात मेरे मन में घर कर गई, ग है यह तो घर घर की बात है, घ है आओ घर घर खेलें। इसी प्रकार बस शब्द का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। तुम बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाओ। संकेत भी दिया है नीचे, जैसे बस बस, बस इतना ही, बस बस इतना ही, बस बस। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखेंगे कि हम लोग कैसे इस मतलब वाक्य बना सकते हैं बस शब्द से। तो चलिए देखिए, का है बस शब्द का प्रयोग करके नीचे कई तरह से वाक्य बनाया जा सकता है। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं। का है अब बस करो और बहस मत करो। ठीक, ये पहला वाक्य हो गया। ख है बस बस इतना ही काफ़ी है। ठीक। ग है मुझे बस इतना सा पे आ की मात्रा होगी, काम करना है, मुझे बस इतना सा काम करना है। घ है जब बस चली गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। 10वां है रूप बदल कर। रूप बदल कर है चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक शब्द से कुछ रूप बदलकर उसके लिखे हुए हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे गए शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो। तो क्या दिया है? दमक, सरक, बिखर, बन। लेकिन ये नहीं भरना है, इनका रूप बदलकर हमें भरना है। क, ख, ग, घ, अंगा। 5 वाक्य दिए हैं, इन शब्दों का रूप बदलकर लिखना है। तो देखिए, पहला क है जरा सा रगड़ते ही हीरे ने डॉट डॉट शुरू कर दिया। तो क्या है उसका उत्तर? जरा सा रगड़ते ही हीरे ने दमकना शुरू कर दिया। दमक दिया है तो दमक का रूप बदलकर दमकना हमने कर दिया। ठीक। ख देखिए, ख है तुम यह कमीज किस दर्जी से खालिस्तान चाहते हो। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे? तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना, बन लिखा है, बन का रूप बदलकर बनवाना चाहते हो। ठीक है, ये हो गया ख का उत्तर। ग देखिए, सांप ने धीरे धीरे खालिस्तान शुरू कर दिया। तो सरक दिया है, सरक का सरकना हो जाएगा। सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। घ है लकी को मूर्ख तो बहुत आसान है। तो लकी को क्या है? बन लिखा है तो बनाना। लकी को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। लास्ट और अंगा है, क्या है? देखिए, तुमने अब खिलौने खालिस्तान बंद कर दिए हैं। तो बिखेर दिया था तो बिखेर से बिखेरने हो गया। तो तुमने अब खिलौने बिखेरने बंद कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा चौथे पार्ट का प्रश्न और उत्तर, अभ्यास प्रश्न। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच, थैंक्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तब के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।